अभी हम सब जूरी गांव पहुंचल छे। जे जूरी गांव में छुथर मंडल के ऐसे किछ दिन पहले कतार में मृत्यु भेल रहे और उनकर लाश आले। तो लाश में से 50,000 रुपया इनका सबके ठकने रहे। और अभी इंश्योरेंस के पाई आवे वाला है, तो वही में इंश्योरेंस वाला सेहो जबरदस्ती करके ठके के कोशिश कर रहा है। और ये खास करके जो बाहर रहे वाला, जो घर में नहीं बुझे वाला कोनो व्यक्ति है, तो वहन परिवार सबके ठके के काम करे छे। ये छुथर मंडल के परिवार छथिन, बबीता मंडल और ये दूगो बच्चा, एगो बचवी है एगो बचवा है, ये खोरा में देख रहा छे। इनका संगे बात करब जे की प्रॉब्लम है इनकर। ये अपने के घर वाला कतार में मृत्यु भ गए घर वाला के, वही के बाद जे इंश्योरेंस के पाई या की पाई सब बोले अपने के 7 लाख रुपया वही के कंपनी से हले, यही ठाम से दिल के। और अभी जे इंश्योरेंस वाला बात पता चलल रहा कि इंश्योरेंस वाला आके अहाँ के धमका रहा है कि ये इंश्योरेंस करबे तभी अहाँ के इंश्योरेंस के पाई भेटते। की कह रहा है इंश्योरेंस वाला? इंश्योरेंस वाला की कह रहा है? इंश्योरेंस वाला बोलो नहीं बीमा खुलेबे तो अहाँ के बोलो 2 महीना लागत 3 महीना लागत, वो भी जाते जाते 2 लाख रुपया जाते बोलो हाथ में, वो पाई में बीमा से कितने रुपया आवे वाला है? 14 लाख जात कि नहीं जात हाथ में नहीं बीमा करबे, हमर इच्छा नहीं है बीमा करबे के, तो उनको ही आप पैसा अहाँ के हाथ में जात कि नहीं जात, अब अहाँ के हाथ खाइते जात सब गोरा जात कि नहीं जात। हाँ हमरा फोन होते करे जना दिमाग खराब हो जाए रात को। कौन इंश्योरेंस में है? आईएमई लाइफ इंश्योरेंस में है। आईएमई लाइफ इंश्योरेंस। ई बा कौन आदमी कह रहा है जे? वंदना मैडम, संजीव सर। संजीव शाह। हाँ वंदना मैडम, वंदना मैडम जन छी यहाँ, संजीव सर। ये सब आके की कहिए कि ई बच्चा सबके इंश्योरेंस कराओ? हाँ केते केते के इंश्योरेंस कराओ? 4-5 लाख के इंश्योरेंस कराओ। इंश्योरेंस कराओ। तो हम अहाँ के विचार है कि इंश्योरेंस नहीं कराए? इंश्योरेंस कराओ। अहाँ के पाई लेवे के विचार है? हमको क्षमा पूरा पता नहीं आवे हाँ, तो नहीं बोलो अहाँ बीमा कराओ, इंश्योरेंस कराओ। तो इंश्योरेंस कराबे तो बढ़िया रहते। तो उ पाई के अहाँ की कथी में यूज करे चाहे छी, की करे चाहे छी पाई से? के बारे सब होगा ये घर सब के, ये घर के फिनिशिंग नहीं भेल है तो ये सब के अथी करबे। 3 लाख रुपया, एक घर के खिड़की नहीं, गेट नहीं है, 2 रूम में केवारी नहीं है, ये कर्जो है। हाँ। तो कर्जा सब अपन सधावे चाहे छी, ब्याज पछी लेना। हाँ ब्याज पे नहीं। तो वो बरू सधाए भी इंश्योरेंस अभी करावे के जरूरी ना है। बाकी हम आए छे तो हमरा नहीं इच्छा करावे के, तो मतलब पैसा उबरते तो हम अपने कर चीज को सके छे अपना मन से। चाहे अपने बाद में करावे के होते तो करावे। हां होते मन होते हां तो अपन वो अब यहाँ के जबरदस्ती कह रहा है कि जबरदस्ती कह रहल है कि इंश्योरेंस नहीं कराए तो पैसा पाइब कि पाइब हां जाइते 1-2 लाख रुपया वो भी हाथ में जाइत कि वो आवे के कितने पाई है? 14 लाख। 14 लाख। तो 14 लाख में से कहिए कि 1-2 लाख अहाँ के हाथ में जायत कि नहीं जायत से? वो भी जाइत कि नहीं जाइत। इंश्योरेंस करा ले तो सब पाई चल जात। ये देख रहा छे इनका ठके के फेर से एगो वही ठाम के जे इंश्योरेंस कंपनी के संजीव शाह मैनेजर है जे कहल जाए छे, और वही में काम करे वाला वंदना नाम के से वही ठाम के स्टाफ है। ये दोनों गोटे मिल के इनका सबके घर तक पहुँच के ये टॉर्चर कर रहा है कि एना कराब तो अहाँ के पाई भेटत, आ नहीं तो नहीं भेटत। और ये जानकारी हमरा सबके कौशल्या कुशवाहा जी करेने चले थे। हिनका साथे से बात करब जे ये ज़्यादा ये केस के क्लियर करथिन। अपने सबके केना जानकारी भेले ई चीज? नमस्ते सर।
आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा ई संगठन छै जे वैदेशिक रोजगार में युवा सब गेल छै, हुनकर लगायत हुनका घर परिवार के हक अधिकार के लेल ई संगठन काम करे छै, जेकर हम जिला के अध्यक्ष छी। जे इनका श्रीमान के जे वैदेशिक रोजगार के क्रम में मृत्यु भ गेलै कोरोना के समय में, तो हिनकर तहिए से इनका जे आप्रवासी स्रोत केंद्र सामी हेलवेटास मित्र धनुषा द्वारा जे जिला प्रशासन कार्यालय के भीतरी में 2 रूम छै, 20 नंबर आ 21 नंबर, ओहि में आप्रवासी स्रोत केंद्र छै, ओहि रूम के नाम राखल गेल छै, जेमे इनकर ई जानकारी करेलखिन आ ओयन से इनकर श्रीमान के जे सब छै उ सब झिकाबऽ के लेल, विदेश से लाबऽ के लेल जे प्रोसेस सब शुरू भेलै, तहिए से हम सब ओहि में इन्वॉल्व छियै। तैयो हमरा सबके इन्वॉल्वता के बावजूद भी इनका जरे जे अहियन के समाजे में जे अगुआ के रूप में काम करे छै, हुनकर सबके इनका जरे समन्वय में लगभग 40-50 हजार रुपया खर्च भ गेलै सब लाबऽ के लेल। जबकि वैदेशिक रोजगार के क्रम में मृत्यु भ जाइ छै तो नेपाल सरकार के जिम्मेवारी रहे छै जे घर तक वही सब के पुगाबऽ के लेल, जे 1 रुपया खर्च नहीं लगे छै, नेपाल सरकार सब वाहन में उ घर तक पुगाबऽ के काम करे छै। उनका संगे हम अपने सबके जानकारी कराबऽ चाहब जे अनिल चौधरी के लाश आ इनकर जे हलखोरी के सब दुनू लाश संगे आयल छै, लेकिन उनका में 1 रुपया खर्च नहीं लगले। या इनका दौड़ बढ़ा कर में काठमांडू जाइ छी तै में खर्च होते गेलखिन गाड़ी भाड़ा क के, तै सब में तेकर बाद में सबके दाह संस्कार लगायत संपूर्ण में लगभग 40 से 50 हजार रुपया खर्च भ गेलै। तो एक प्रकार के एगो ठगी में ओनाहिते ई पड़ गेलखिन। आ तेकर बाद में आब क्षतिपूर्ति पावऽ के प्रक्रिया में जे इंश्योरेंस कंपनी से इनका जे क्षतिपूर्ति मिलते, तै में इनका एतेक तनाव अबै छै कि अहाँ के इंश्योरेंस करबै तो मात्रे पैसा मिलते, नहीं करबै तो बहुते टाइम भी लाग सके। तेकर बाद में कहबे केलखिन कि 2-3 लाख रुपया मात्रे हाथ में जायत हिनकर कहनाम से केला। तो वही में हम उनको जरे जे बबीता जी नंबर देलखिन हमरा, हमहू गफ कैलिए, हमहू बुझावे के प्रयास केलिए, तो उ सब कहलखिन कि नहीं जे हम इंश्योरेंस के प्रस्ताव रखले छलिए हुनका बाल बच्चा के लेल, हुनका लेल नीक होते तै दुआरे कहले छलिए। तो हम कहलिए जे ई बात सही है कि अपने सब कहे छी हुनका लेल नीक, लेकिन हुनका ऋण कर्जा छै, हुनकर कहनाम अनुसार से, बबीता जी के कहनाम अनुसार से ऋण कर्जा है, भिन भ गेल छी, हमरा पहले उ जरूरी छै, प्राथमिकता में उ पड़े छै। तो उ ऋण कर्जा हम सधा के हमरा लगन यदि पैसा बचत होते तब हम एकरा हम इंश्योरेंस कराब सकै छी। बच्चा के माई छिए तो हमरो जिम्मेवारी छै, हमर बच्चा के बढ़िया से जीवन केना चलते, बढ़िया से बच्चा के भविष्य केना सोच देबै से हमर जिम्मेवारी छै। हम नहीं सोचे छिए से नहीं, हम सोचे छिए से बात कहलखिन। तेकर बाद में ओई भीतरी के कर्मचारी छै, हुनको जरे गप भेल रहा, बबीता जी नंबर देला तो हम उनका फोन कलिए, उहो ओतबे पढ़ेलखिन, हमरो बढ़िया से पढ़ेलखिन। लेकिन हम उनको हम उहे कहलिए कि अहाँ सब जते कोई हम सब कोई मिल के कहै छी हुनके लेल कहै छी, उनका घर परिवार बच्चा के लेल कहै छी। लेकिन रह गेलै कि एगो प्रक्रिया हो छै, प्राथमिकता केकरा रखबै, इंश्योरेंस के या ओकर ऋण कर्जा छै, घर के मरम्मत संहार करे के छै, तो वही के कुन के प्राथमिकता उनकर नजर में उ प्राथमिकता में पड़े छै जे हम जे महाजन से पैसा लेले छी, ओई महाजन के हम पैसा कर्जा सधा ली, तेकर बाद बचत होते तो हम किछ करी। तो वही पहलो प्राथमिकता में उ रखले छै। आ हुनकर स्वतंत्रता छै, सबसे पहले बबीता जी के स्वतंत्रता छै कि उ पैसा के इंश्योरेंस करथिन कि अब ऋण कर्जा के में देथिन, से हुनकर अधिकार के बात से हुनकर स्वतंत्रता छै। उनका हम कोई यदि बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकै छी। तेकर बावजूद भी अब हुनका सबके एतेक से कह देले रहिए कि हुनका तनाव नहीं देल जा, फोन सब नहीं कैल जा, उनकर जना जो पाई मिले के उनका रेगुलर इनकम न है तो कत से इंश्योरेंस करे, इंश्योरेंस कहाँ से करते, सीओ एगो बहुत बड़का समस्या छै। तो वो जबरदस्ती वो कमाई के लागी वो अपना वो अथी कर रहल है, तो वही में अपने के ये आप्रवासी केंद्र धनुषा की कर रहल है और केना दियते हुनकर पाई जी। अब अई में हम अपना हिसाब से बहुत प्रयास के लिए हुनका कह दिलिए कि बात बहुत अगाड़ी तक चल गेल छै बबीता जी के कैला तो इनकर मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सब सेहो इनका परामर्श कर रहल छथिन। केकरो रात के फोन क के तनाव देना ई बढ़िया बात नहीं छै। कैला तो ई हमर परिवार छथिन, आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र के परिवार छै।
ई हमर परिवार छथिन, हिनका हक अधिकार के लेल हम सब खाड़ छियै आ हिनका तनाव होइत हम सब नहीं देख सकै छी। हमरा सबके जिम्मेवारी बनै छै हुनका केना सुरक्षित रहे, केना नीक रहथिन से हमरो सबके जिम्मेवारी बनै छै। तै दुआरे ई एगो बबीता जी के केस, बबीता जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देबै जे बबीता जी हमरा फोन के कांटेक्ट में छथिन, पल पल के जानकारी हमरा कराबै छथिन, हमरा पर हुनका बहुत बड़का विश्वास बनलै आ उ हमरा जानकारी करबै छथिन, तै के लागि धन्यवाद देबै। नहीं तो हमर बहुत एहन परिवार छै आ एहन बहुत हमर महिला दीदी बहिन सब छथिन जब बहुते कर्जा रहत में महाजन के पैसा नहीं तीरा सकलकै, लेकिन ओकर इंश्योरेंस बचा के क देलकै। आ जब जो इंश्योरेंस भ जाइ छै चाहे ओकरे इंश्योरेंस क दै छै तेकर बाद में जाके हमरा सबके मालूम होइ छै कि नहीं दीदी एना एना कहलकै, हमरा तो देखू हम तो ठगा गेली, हमरा बच्चा के इंश्योरेंस क देलकै। आ घर जाइ छी देख लागी सर तक फूस के घरे, काल्हि भने ओकर पानी पैसतै चाहे वर्षा गिरतै उ फूस के घर गिर जतै साफ के, ओकर डॉक्यूमेंट सब पानी में गल जतै। तब आब काल्हि भने जो ओकरा 15 वर्ष के या 10 वर्ष के बाद ओकरा डॉक्यूमेंट चाही आ उ डॉक्यूमेंट यदि नहीं उपलब्ध कराब सकतै तो भ सकै छै ओकर पैसा कंपनी नहीं बेहोरतै, कला डॉक्यूमेंट चाही। तो ई बहुत बड़का समस्या सब छै आ एही के लेल हम एही के लेल आवाज उठा रहल छी। हम संबंधित निकाय से, सरोकार वाला सबसे हार्दिक निवेदन करबै कि ई बबीता मंडल एगो उदाहरण के लागी छै, बहुत बड़का आंट केलकै या आवाज उठाबा के लेल, ताकि आवे वाला समस्या सबके बबीता जी के एगो आवाज से बहुत समस्या सब निराकरण होते, कम होते, कला कि किछ इंश्योरेंस वाला सब एना तनाव द के पैसा वो अपन कमीशन के लागी इनका जना ऋण है, अपन ऋण कर्जा सधते या ये ठाम जे किछ काम है, अब यहो में दोसर से ऋण लके जे काम करे के अवस्था है, ओहन अवस्था में ओकर इंश्योरेंस तो बहुत प्रोडक्टिव चीज न है। प्राथमिकता में तो वो अखन नहीं पड़ले, वो जकरा फाजिल पाए रहे छै से इंश्योरेंस करबे छै, तो हुनका इच्छा रहते तो ठीक है, नहीं है इच्छा तो जबरदस्ती करा रहा है, तो हुनका तो कार्रवाई के मांग करे पड़त अपने सबके जे टाइप के जे टॉर्चर कर रहा है। एक तो वही ना पीड़ित छथिन सब। बबीता जी के सबसे पहले हम हिनका पूछलिए कि बबीता दीदी अहाँ के की इच्छा छै, अहाँ के इंश्योरेंस करबे के इच्छा छै? तो ई कहलखिन नहीं दीदी हमरा रात रात के नींद नहीं होइए फोन कर दिया तो एके मतलब मनोसामाजिक समस्या तरफ बबीता जी के ल के जा रहा है। एहन में तो एहन कंपनी सबके कार्रवाई हुए के चाहिए। हम तो सरकार से मांग करबै कि एहन कंपनी सबके एहन जे तनाव दै छै, मनोसामाजिक समस्या के शिकार बनबै छै, एहन के कार्रवाई हुए के चाहिए। अब एगो उदाहरण के लेल बबीता जी छै, एहन बहुत समस्या सब छै, तै दुआरे एकरा सबके सिस्टम में आना जरूरी छै। केकरो दबाव द के, तनाव द के, ओकरा कन्विंस क के, चाहे ओकर घर में जाके दबाव देनाइ, ओहन के आदमी के खाड़ क देनाइ, ओइ समाज में एगो आदमी खाड़ क देनाइ आ तब अहाँ हमरा घर में चलू फोन में बात करू की कहे छै, ई सब सरासर गलत छै हमरा सबके हिसाब से। ई संगठन अपने सभी इंश्योरेंस कंपनी पर की करबे, मुद्दा में जबे हम सब सबसे पहले इंश्योरेंस ओना एक लेवल के बात हम इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर तक हम गफ कैलिए, कह दिलिए, उ कहलखिन हम गलत नहीं कर रहल छी, यदि हम गलत कर रहल छी तो हमरा कानूनी कार्रवाई होते, तो से यदि कानूनी कार्रवाई भी होते तो हम गलत छी तो हमरा कर सकैया, से बात कहलखिन। लेकिन जे बबीता जी के समस्या छै वही समस्या से बुझाई छै ई गलत छै, केकरो इच्छा विपरीत पाई नहीं भेटते एना के धमकन है, ई पाई अहाँ के नहीं मिलत, एहि के मतलब ई बहुत चीज हो रहल छै आ हमरा सबके जानकारी नहीं होय छल। एगो बड़का आंट केल के बबीता जी, तो कम से कम अहाँ के पाई नहीं मिलत, से बात से हमरा बहुत दुख लागल, बहुत तकलीफ लागल एहि बात से जे बबीता जी ई चीज हमरा नहीं शेयर कैले छलखिन, अखन सुनलिया जे हमरा कहैया कि यदि नहीं इंश्योरेंस करबै तो अहाँ के पाई नहीं मिलत, चाहे हाथे हाथ चल जात। ई सिस्टम में नहीं छै, पैसा इनका जते 14 लाख पते या 7 लाख कहबै, जे पाबै जे सिस्टम में ठके इनका खाता में जैते पैसा, लेकिन अयन अलझावा वाला काम केलकै, त्रसित करे वाला काम केलकै, भयभीत करे वाला काम केलकै, ताकि कहुना अलझ जाए, डर से कह दे कि हम इंश्योरेंस कराएब। तो एहि के लेल वास्तव में कानूनी कार्रवाई हुए के चाहिए एहन इंश्योरेंस सबके। जी धन्यवाद। ये देख ली कि एक तरह से IME इंश्योरेंस एक लोग सबके ठग रहा है, जे कि संजीव शाह और वंदना मैडम ये दू गोटे मिल के जबरदस्ती धमका रहा है बबीता मंडल के, और इंश्योरेंस नहीं करते तो हिनकर पाई नहीं भेटते या मुश्किल से 1-2 लाख भेटते तो हम सब आके निमन बात कहै छी, समझावे के लेल कहै छी, हमर इच्छा नहीं है सर इंश्योरेंस करबे के, हमरा पूरा पैसा खत्म। ये देख रहल छी जे हिनकर किनको इच्छा नहीं इंश्योरेंस करबे के, और यही में
जल्द से जल्द IME इंश्योरेंस पर कार्रवाई होबक चाहिए। जो ओकर मैनेजर संजीव शाह है और वंदना वही में के स्टाफ है, ये दोनों गोटे पर कार्रवाई होना जरूरी है।